तो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं उन्नाव से, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं और इसके अलावा फतेहपुर से हमारे सहयोगी अनिल यादव जुड़ रहे हैं और लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास हम आएंगे और उन्नाव की अगर हम बात करें तो उन्नाव काफ़ी चर्चा का विषय रहा, काफ़ी चर्चा का क्षेत्र रहा है। कुलदीप सेंगर का मामला हो या फिर अन्य मामला अभी जो हुआ था जो कि अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ था। और अगर हम बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी के पास हैं, एक बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी 2017 का जब चुनाव हुआ था। आज वोटिंग हो रही है, लोगों में कैसा उत्साह है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं लोग? देखिए शुभम, आप याद करिए जब पहले चरण का मतदान हुआ था तब बात हो रही थी कि जाट लैंड में वोटिंग होनी है, जिन्ना गन्ना के मुद्दे थे, उसके बाद यादव लैंड आया, फिर बुंदेलखंड आया। लेकिन अब चौथा चरण आते आते देखिए मुद्दे बदल गए, सियासी समीकरण बदल गए, जाति समीकरण बदल गए और जो स्थानीय समस्याएं हैं उस पर बात हो रही है। विपक्ष लगातार उन्नाव में विकास को लेकर सवाल उठाता रहा है और जो योगी सरकार है 5 साल जो उसके कामकाज रहे हैं उसमें दावे किए गए कि जो कुछ बेहतर हो सकता था उन्नाव के लिए किया गया। अभी कुछ देर पहले हमारी जो उन्नाव के सांसद है साक्षी महाराज, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी ये दावा किया था कि 2017 से अधिक इस बार सीटें हमारी आने जा रही है और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं तस्वीरों की, तो देखिए सामने देखिए ये लंबी लंबी कतारें हैं। सुबह से ही जब से 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी तभी से बूथ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। और सबसे अच्छी बात कि हर वर्ग, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि दिव्यांग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और आप देखिए अभी भी जो गदन खेड़ा है, जहाँ पर भी कुछ देर पहले साक्षी महाराज ने भी वोटिंग किया था, यहाँ पर जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पिछली बार से अगर हम साल 2017 की बात करें तो 60% की। बिल्कुल अमित, वापस आपके पास आएंगे। फतेहपुर से हमारे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, फतेहपुर। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं उन्नाव से, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं और इसके अलावा फतेहपुर से हमारे सहयोगी अनिल यादव जुड़ रहे हैं और लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास हम आएंगे और उन्नाव की अगर हम बात करें तो उन्नाव काफ़ी चर्चा का विषय रहा, काफ़ी चर्चा का क्षेत्र रहा है। कुलदीप सेंगर का मामला हो या फिर अन्य मामला अभी जो हुआ था जो कि अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ था। और अगर हम बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी के पास हैं, एक बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी 2017 का जब चुनाव हुआ था। आज वोटिंग हो रही है, लोगों में कैसा उत्साह है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं लोग? देखिए शुभम, आप याद करिए जब पहले चरण का मतदान हुआ था तब बात हो रही थी कि जाट लैंड में वोटिंग होनी है, जिन्ना गन्ना के मुद्दे थे, उसके बाद यादव लैंड आया, फिर बुंदेलखंड आया। लेकिन अब चौथा चरण आते आते देखिए मुद्दे बदल गए, सियासी समीकरण बदल गए, जाति समीकरण बदल गए और जो स्थानीय समस्याएं हैं उस पर बात हो रही है। विपक्ष लगातार उन्नाव में विकास को लेकर सवाल उठाता रहा है और जो योगी सरकार है 5 साल जो उसके कामकाज रहे हैं उसमें दावे किए गए कि जो कुछ बेहतर हो सकता था उन्नाव के लिए किया गया। अभी कुछ देर पहले हमारी जो उन्नाव के सांसद है साक्षी महाराज, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी ये दावा किया था कि 2017 से अधिक इस बार सीटें हमारी आने जा रही है और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं तस्वीरों की, तो देखिए सामने देखिए ये लंबी लंबी कतारें हैं। सुबह से ही जब से 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी तभी से बूथ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। और सबसे अच्छी बात कि हर वर्ग, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि दिव्यांग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और आप देखिए अभी भी जो गदन खेड़ा है, जहाँ पर भी कुछ देर पहले साक्षी महाराज ने भी वोटिंग किया था, यहाँ पर जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पिछली बार से अगर हम साल 2017 की बात करें तो 60% की। बिल्कुल अमित, वापस आपके पास आएंगे। फतेहपुर से हमारे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, फतेहपुर।